वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज की हमारी टॉपिक है डिवीज़न और हमारी नेचुरल नंबर की ये लास्ट ऑपरेशन है। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स में चलेंगे। इंटीजर्स में जाने के पहले हम लोग जो सीखे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पहले मैं उसकी फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊँगी। देन हम लोग इंटीजर्स में जाएंगे। चलिए तो फिर हम लोग आज बिना देर किए हुए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। डिवीज़न क्या है, पहले हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। हर एक पॉइंट को बेसिक से समझ रहे हैं कि डिवीज़न क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है। मैंने हर की एक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए सभी का वीडियो बनाया है। तो चलते हैं हम लोग डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न क्या है? द डिवीज़न इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एनीथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और सेक्शंस और ग्रुप्स। डिवीज़न क्या है? हम लोग डिवीज़न से क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव होगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी एक नंबर लाइन पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक नंबर लाइन है, ये एक होल है, इसको इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कितने पार्ट्स में हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिवीज़न बोलेंगे। इसे हम लोग कैसे करते हैं आगे हम लोग देखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इफ़ देयर आर 12 चॉकलेट्स एंड 3 फ्रेंड्स वांट टू शेयर देम। मान लीजिए कि 12 चॉकलेट्स है और वो 3 फ्रेंड्स में शेयर करना है। अब बताइए उसे हम लोग कैसे शेयर करेंगे? क्या करेंगे? 12 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगी वैल्यू उतनी चॉकलेट हर फ्रेंड को मिलेंगे। तो हर फ्रेंड को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? 4 चॉकलेट्स मिलेंगे। 12 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी, ठीक है ना। 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, इसे डिवाइज़र बोलते हैं, इसे कोशेंट बोलते हैं। देखते हैं आगे। डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने बताया ना, डिवीज़न क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो गई। मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिपीटेड एडिशन है। एडिशन को फास्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किए। अगर सेम क्वांटिटी में बार बार कोई एक नंबर रिपीट हो रही है, ऐड हो रही है, तो उसे डायरेक्ट एक बार में ही हम लोग मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ला सकते हैं। डिवीज़न इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की ये इन्वर्स प्रोसेस है। जैसे हमारी एडिशन का उल्टा क्या है? सब्ट्रैक्शन। ऐड करेंगे मतलब उसमें कुछ जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट मीन्स वहाँ से कुछ निकालेंगे। सी इन द सेम वे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स कुछ ऐड कर रहे हैं उसमें, और डिवीज़न मीन्स उसमें से कुछ हटा रहे हैं। डिवीज़न क्या है? मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है, इन्वर्स है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ a एंड b आर नेचुरल नंबर्स देन a डिवाइडेड बाय b मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर्स। वो नेचुरल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे भी अभी हम लोग देख रहे हैं, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारी क्या आंसर आई? 2 को 4 से डिवाइड किए, 2 आंसर आई मेरी। 2 क्या हमारी हो गई? नेचुरल नंबर हो गई, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर मेरी 0 है। 2 2 ज़ा 4 डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे मेरी आंसर क्या आई? 0 2 आ गई। 2 हमारी क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? 2 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जो हमारा है 8 हो जाएगा। रिमाइंडर 1 आई। जब रिमाइंडर 1 आ गई, आगे की मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल पॉइंट देते हैं। आगे मैं बताऊँगी डिवीज़न के बारे में डिटेल में। अभी फ़िलहाल इतना समझ जाइए कि अगर कोई डिजिट ना हो और वो ये रिमाइंडर 0 नहीं आया हो, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट देते हैं और नीचे एक 0 लगा देते हैं। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब ये कैंसिल हो गया, यानी कि 4.5 आया वैल्यू। अब बताओ क्या ये मेरा नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब कि डिवीज़न हमारा क्या बोल रहा है कि अगर a और b, अगर 2 और 9 दोनों मेरा नेचुरल नंबर है, फिर भी मेरी जो वैल्यू आएगी
वो नेचुरल नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, इफ a इज एनी नेचुरल नंबर देन a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। अगर a कोई नेचुरल नंबर है और उसको 1 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी शो कर रही है ना। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी शो की। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड हो भी सकता है, नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, होल्ड भी कर सकता है एक कंडीशन में और दूसरे केस में वो नहीं भी होल्ड कर सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इफ़ ए इज़ एनी इसको हम लोगों ने देख लिया। अगर ए कोई नेचुरल नंबर है, अगर उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो जो मेरी नंबर थी उसकी सेम आइडेंटिटी मिल जाएगी, सेम रिफ्लेक्शन मिलेगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, मेरी क्या आ गई 4, रिफ्लेक्शन हुई ना, जो मेरी थी वैल्यू वही सेम वैल्यू मुझे मिल गई, है ना। मिरर इमेज मिली ना मुझे, सेम मिल गई, जैसा 4 था वैसा ही 4 मिल गया, एकदम रिफ्लेक्शन हो गया। नेक्स्ट, इफ a इज एनी नेचुरल नंबर देन a डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1। अगर a कोई नेचुरल नंबर है और उसको सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हमारी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अगर सेम नंबर से हम लोग डिवाइड करें, इफ़ a इज़ एनी नेचुरल नंबर देन a डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1। 4 को अगर 4 से ही डिवाइड करेंगे 1 आएगी। जो नंबर है अगर सेम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसकी आंसर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट a b c आर नेचुरल नंबर्स, a b c तीनों नेचुरल नंबर्स है एंड a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c आ रहा है मेरा, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c आ रहा है, देन b इंटू c इक्वल टू a होता है। हाँ, a b c 3 मेरा नंबर है, a क्या हो गया मेरा, a से हम डिवाइड कर रहे हैं, a मेरा डिविडेंड हो गया। b को डिवाइड कर रहे हैं, b मेरा डिवाइज़र हो गया। c मेरा कोशेंट हो गया। कह रहा है कि तो हमारी जो b है, जो a है वो क्या हो जाएगी, b और c का मल्टीप्लिकेशन होगी ना। कह रहा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट हो जाएगा। देख लेते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बोल रहा है 4, तो यही बोल रहा है वो कि 2 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइज़र को कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा ना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब मेरा रिमाइंडर 0 रहेगा। तो अगर मान लो कि कुछ रिमाइंडर है बचा हो तब क्या होगा, तब का हम लोग देख लेते हैं। इफ़ a नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय b देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर q एंड r सच दैट, अगर कोई एक नंबर है a, उसको b से डिवाइड कर दिया जाए और q अगर उसका कोशेंट हो और r उसकी रिमाइंडर हो, तब कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। a मेरा क्या है, डिविडेंड है, b मेरा क्या है, डिवाइज़र है, q मेरा क्या है, कोशेंट है, r क्या है हमारा, रिमाइंडर है। ये हमारी फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर, मान लो कि रिमाइंडर मेरी 0 है तो क्या डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे डिवाइज़र से तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कोशेंट। डिविडेंड को अगर डिवाइज़र से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कोशेंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।